हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बीएस बॉटनी 8th सेमेस्टर जेनेटिक्स और एमएससी बॉटनी की जेनेटिक्स। हमारा टॉपिक है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट 1 डिस्कस किया था, तो अब हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर को गौर से सुनिएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। लास्ट लेक्चर में इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है, इसकी हिस्ट्री को डिस्कस किया था, इसके गोल्स देखे थे। तो आज हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है प्रोसीजर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके मेन स्टेप्स जो हैं हमारे पास रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें हमारे पास आइसोलेटिंग ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए है, कटिंग ऑफ डीएनए है, ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए, और लास्ट स्टेप है हमारे पास एम्प्लीफिकेशन और एम्प्लीफाइंग ऑफ डीएनए। तो डियर स्टूडेंट्स, इन स्टेप्स से गुजरते हुए हम प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। अगर हमने लैब में रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलें इनकी डिटेल पढ़ते हैं हम कि ये कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास आइसोलेशन ऑफ डीएनए, हाउ टू गेट डिजायर्ड जीन और डीएनए, यानी हमने जिस डीएनए को यूज़ करना है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, उसको हम आइसोलेट कैसे करेंगे, उसको हम उस जीन को कैसे हासिल करेंगे। इट कैन बी तीन तरीके हैं हमारे पास जीन हासिल करने के, डिज़ायर्ड जीन या डीएनए जिसको हमने यूज़ करना है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट मेथड है इट कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम क्रोमोसोम। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि क्रोमोसोम पे जीन्स हैं, डीएनए के बने हैं क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम से आइसोलेट किया जा सकता है। दूसरा मेथड है हमारे पास आइसोलेशन का, केमिकली सिंथेसिस कर सकते हैं हम इसकी। तो स्टूडेंट्स, तीसरा मेथड है हमारे पास टू मेक इट फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। तो बच्चों, हम इसे मैसेंजर आरएनए से भी बना सकते हैं। मैसेंजर आरएनए क्या है? तो स्टूडेंट्स, मैसेंजर आरएनए डीएनए से ही बनता है। एक प्रोसेस होता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का, उसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। अब हमने मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनाना है तो एक प्रोसेस होगा हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो स्टूडेंट्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से हम डीएनए बना सकते हैं। तो इस तरह से हम डीएनए की आइसोलेशन कर सकते हैं इन तीन मेथड्स के ज़रिए। तो अगर हम आइसोलेशन करेंगे डीएनए की सेल से, यानी डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है हमने, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्स को लाइज्ड करेंगे यूजिंग डिटर्जेंट दैट डिसरप्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और डिटर्जेंट क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ख़त्म कर देगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा। सेकंड स्टेप पे सेल कंटेंट्स आर ट्रीटेड विद प्रोटीएज टू डिस्ट्रॉय प्रोटीन एंड आरएनएज टू डिस्ट्रॉय आरएनए। तो सेल में प्रोटीन भी है, आरएनए भी है, डीएनए भी है। तो सेल को हम ट्रीट करेंगे, प्रोटीएज एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, आरएनएज एक एंजाइम है वो आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीन भी ख़त्म हो गई, आरएनए भी चला गया, अब सिर्फ डीएनए है हमारे पास। उसके बाद है स्टूडेंट, सेल डेब्रिस इज प्लेटेड इन अ सेंट्रीफ्यूज। उसमें एक लिक्विड है जिस पे डीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे, यानी उसमें सेंट्रीफ्यूज में, और ये डीएनए जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में, विस्कस फॉर्म में इस ग्लास रॉड के साथ चिपक जाएगा। इस तरह से हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। कहाँ से? सेल से।
कौन सा सेल? यूकैरियोटिक सेल। कोई प्लांट का सेल हो सकता है या एनिमल का सेल। तो स्टूडेंट्स दूसरा स्टेप हमारे पास है कटिंग ऑफ डीएनए। हमने उस डीएनए की कटिंग करनी है, तो उसके लिए हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए डीएनए को कट करने के लिए, क्लीव करने के लिए। उन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स का नाम देते हैं। Some restriction enzyme, same restriction enzyme will be used to cut desired DNA and vector DNA। यानी दो DNA हमने काटने हैं ना, एक हमारे पास desired DNA है, दूसरा हमारे पास vector DNA। दोनों को कट करने के लिए हम सेम इस्तेमाल करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक DNA का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है जो कि डुप्लेक्स है, दो स्ट्रैंड से मिलकर बना है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने उसे इस तरह से काटा, एक स्ट्रैंड को यहाँ से काटा है, दूसरे को इधर से, यानी सीधा नहीं काटा। तो ये इसका ये एंड सिंगल स्ट्रैंड, ये एंड सिंगल स्ट्रैंड है, ये एक दूसरे के साथ क्या है? कंप्लीमेंट्री है। इन एंड्स को हम क्या कहते हैं? स्टिकी एंड्स। तो हमें स्टिकी एंड्स में डीएनए को काटना होगा। ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यूज़ करेंगे जो डीएनए को स्टिकी एंड में काटें। तो हमारे पास थर्ड स्टेप है जॉइनिंग ऑफ डीएनए। हमें आइसोलेटेड डीएनए और वेक्टर डीएनए को मिला देंगे, ज्वाइन कर देना है। आइसोलेटेड डीएनए हमने कहाँ से लिया है? एनिमल सोर्स से या प्लांट सोर्स से। वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड हमने बैक्टीरिया से लिए, दोनों को मिला देना है। जब इन्हें ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास हासिल हो जाएगा हमें रिकम्बिनेंट डीएनए। तो कैसे जोड़ेंगे? एक एंजाइम चाहिए हमें जिसे हम डीएनए लाइगेज कहते हैं, मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहा जा सकता है इस एंजाइम को। ये एंजाइम इन दोनों डीएनएस को जोड़ देगा। इस तरह ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए हम कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम को आप देखेंगे, ये हमारे पास डीएनए है जिसको हमने क्लीव किया स्टिकी एंड्स में, और ये हमारे पास प्लाज्मिड है, इसको भी हमने क्लीव किया। यहाँ भी इको R1 एंजाइम यूज़ हुआ है जो कि एंडोन्यूक्लियेज है, यहाँ भी इको R1 एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से काटा है। अब इसे और इसे इन दोनों को आपस में मिला दिया। ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपस में मिल गया, एनीलिंग हो गई, जुड़ गया। किसने जोड़ा? डीएनए लाइगेज ने। तो स्टूडेंट्स अब ये प्लाज्मिड जो है ये बन गया रिकम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें दो सोर्सेज का डीएनए मौजूद है, एक बैक्टीरियल सोर्स का और दूसरा यूकैरियोटिक सोर्स का। तो ये हमने ज्वाइनिंग कर ली। जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो हमारे पास कौन सा डीएनए बन गया? रिकम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास एम्पलीफाइंग द रिकम्बिनेंट डीएनए। अब रिकम्बिनेंट डीएनए बन चुका, अब हमने उसे एम्पलीफाई करना है, उसको बढ़ाना है। हम क्या करेंगे? उसे रिकम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में रखेंगे, जिस बैक्टीरिया से प्लाज्मा लिया गया था, और बैक्टीरियल सेल को ट्रीट करेंगे कैल्शियम क्लोराइड से। उस सोल्यूशन में रिकम्बिनेंट डीएनए डालेंगे, सेल को हीट करेंगे उस सोल्यूशन को 42 टेम्परेचर पे। तो क्या होगा? रिकम्बिनेंट डीएनए सेल में चला जाएगा ऑटोमेटिक खुद ही। जब रिकम्बिनेंट डीएनए सेल में चला जाएगा, अब बैक्टीरिया का सेल जब रेप्लिकेट करेगा, अपनी तादाद बढ़ाएगा, तो उसके साथ साथ जो है वो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए भी, उसकी भी तादाद बढ़ेगी। हम कहेंगे ये एम्पलीफाई हो गया, और वहाँ ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस तरह से हम इसे एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम हमें वाज़े कर देगी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को। ये ह्यूमन सेल है, इसे हमने डीएनए लिया और एक जीन ली जो इंसुलिन बनाती है। ये बैक्टीरिया है, उसका डीएनए प्लाज्मा लिया, दोनों को कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और इन दोनों डीएनए को जोड़ दिया तो हमारे पास बन गया रिकम्बिनेंट डीएनए। किसने जोड़ा? डीएनए लाइगेज ने। और फिर इसे रिकम्बिनेंट डीएनए को हमने बैक्टीरिया में रखा, वो ग्रो किया तो हमारे डीएनए भी ग्रो किया रिकम्बिनेंट डीएनए। तो वहाँ जो जीन था, फ़र्ज़ करें इंसुलिन बना रहा था ह्यूमन सेल में, तो उसने बैक्टीरिया में भी इंसुलिन बनाई, प्रोटीन बनाई। लेकिन बैक्टीरिया के ये किसी काम की नहीं है इंसुलिन, तो हम उसे आइसोलेट करके इसे अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।